अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर मुनीर अहमद। और आज के इस लेक्चर में हम 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ CH4 एट RTP। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ मोल्स को हम n से शो कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करना। वॉल्यूम को भी हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैपिटल N से शो कर सकते हैं, हमने इस चीज़ को भी फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें हमें गिवन है, जो डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में, वो है हमारे पास मैस जो है मीथेन का वो है 4.0 ग्राम। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमें मीथेन गिवन है और मीथेन का जो मोलर मैस है हम उसको शो कर सकते हैं, मोलर मैस को कैपिटल M और इसके साथ स्मॉल m से। So molar mass of CH4 is, dear student, कार्बन का मैस 12 है प्लस एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, जबकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 प्लस 4 1 सर 4, तो आंसर आएगा हमारे पास 16। मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। सो डियर स्टूडेंट, यह आ गया हमारे पास मोलर मैस। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। डियर स्टूडेंट, जो मैस हमें गिवन है वो है 4 ग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 4.0 ग्राम ओवर मोलर मैस है हमारे पास 16 ग्राम पर मोल। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम 4 पर 16 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल। सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमने फाइंड करना है सेकंड जो चीज़ इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है वो है वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.25 और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 24। डियर स्टूडेंट, मोलर वॉल्यूम का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है ये आपको गिवन नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास 0.25 थे, तो हमारे पास आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर है हमारे पास वॉल्यूम का वो आएगा 6 और वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें हमने वॉल्यूम को फाइंड करना था उसका आंसर हमारे पास आ चुका है 6 डेसीमीटर क्यूब। थर्ड जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ जो कि होता है 6.02 इंटू 10⁻23। डियर स्टूडेंट, अगर हम 0.25 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी और वो तीनों चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, What mass of sodium chloride needs to be dissolved in 150 centimeter cube? So dear student, इस क्वेश्चन में हमने mass को फाइंड करना है और इसके अलावा जो वॉल्यूम गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में वो है 150 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट, आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि वॉल्यूम आपको अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा तो आपने इस वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। सो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डेसीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आएगा
वो बनेगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब। So if the concentration of the solution is 0.4 mole per decimeter cube, so dear student इस क्वेश्चन में हमें concentration भी given है और वो है 0.4 mole per decimeter cube। तो dear student सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास concentration भी given है और volume भी given है, तो हमने मैस को फाइंड करना है। अब मैस को हम किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। अब हमने क्योंकि मैस को फाइंड करना है तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कि मोलर मैस जो इधर डिवाइड हो रहा था इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ। अब डियर स्टूडेंट जो हमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड गिवन है वो है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास, इसके मोलर मैस की अगर हम बात करें NaCl का जो मोलर मैस है वो कुछ इस तरह बनेगा। सोडियम का एग्जैक्ट मैस पीरियोडिक टेबल में 23 है, प्लस क्लोरीन का एग्जैक्ट मैस जो है वह 35.5, तो टोटल मोलर मैस बनेगा 58.5 ग्राम पर मोल। सो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि जो डेटा हमें गिवन है उसमें कंसंट्रेशन भी दी गई है हमें और वॉल्यूम भी दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको एक फार्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का, और वो था CV, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम जो कि डेसीमीटर क्यूब में था हमारे पास 0.15 डेसीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट अगर हम 0.4 को 0.15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06। तो ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 0.06 मोल। अब डियर स्टूडेंट हमने मैस को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो इस मैस को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास आ चुके हैं 0.06 और मोलर मैस है 58.5। तो डियर स्टूडेंट अब हमने मैस को क्योंकि फाइंड करना था तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 0.06, मल्टीप्लाई हम करेंगे मोलर मैस के साथ जो कि हमारे पास आया था 58.5 ग्राम पर मोल, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर हम 0.06 को 58.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.51। तो मैस का यूनिट होता है ग्राम। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है जो कि है 3.51 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम बाइकार्बोनेट। सो डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें तो मोलर मैस जो है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ का NaHCO3, तो इसमें सोडियम का मैस है 23 प्लस एक हाइड्रोजन का मैस है 1 प्लस एक कार्बन का मैस है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16 और हमारे पास NaHCO3 में टोटल 3 ऑक्सीजन है, तो हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 23 प्लस 1 24 प्लस 12 36 प्लस 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास 48। तो डियर स्टूडेंट अगर हम 48 में 36 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 74 और मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। सो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मैस। सो यहाँ पे 74 नहीं आएगा 84 आएगा, यस। तो डियर स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ सोडियम को। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करना है
तो उस एलिमेंट के मास को आपने ऊपर रखना है। जैसा कि सोडियम की परसेंटेज को फाइंड करना है, तो सोडियम का मास है 23, तो ये हम ऊपर रखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हम उस कंपाउंड का जो टोटल मास होता है, जैसा कि हमारे पास टोटल मास है 84, तो इस पे हम डिवाइड कर देंगे। सो 23 डिवाइडेड बाई 84। अब परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज numbers, we get the final answer 27.38%. So dear student, सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम की जो फाइनल परसेंटेज है वो है 27.38%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. A sulfide of iron contains 1.926 gram of sulfur and 2.33 ग्राम ऑफ आयरन. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो सल्फ़र का मैस यहाँ पे गिवन है, मैस ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू 1.926 ग्राम. इसके अलावा आयरन का जो हमें मैस गिवन है, डियर स्टूडेंट, आयरन का सिंबल है Fe और इसका क्योंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं मैस, तो इसका मैस है 2.333 ग्राम. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करना है. सो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि एम्पिरिकल फार्मूला को जब भी हम फाइंड करेंगे तो इसको फाइंड करने के लिए आपने 2 स्टेप याद रखने हैं. स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है डियर स्टूडेंट कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, और इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है हमारे पास वो ये है कि आपने एटॉमिक रेशो देखनी है कि इन नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एटॉमिक रेशो कितनी निकलती है. उसके बाद आफ्टर दीज 2 स्टेप्स यू विल बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. सो डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 देखते हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है. सो हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सल्फ़र और आयरन. हम 1 बाय 1 इनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू, डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला है गिवन मैस ओवर एटॉमिक मैस. तो सल्फ़र का जो मैस हमें गिवन है वो है 1.926 ग्राम और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो है 32. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम 1.926 पर 32 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06. सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास सल्फ़र के नंबर ऑफ मोल्स. इसी तरह से हम आयरन के भी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे. तो आयरन का जो गिवन मास है वो है 2.333 डिवाइडेड बाई, डियर स्टूडेंट, अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें आयरन का एटॉमिक मास तो वो है 56. ये आपने याद रखना है, आयरन का एटॉमिक मास और सल्फ़र का भी. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम 2.333 पर 56 को डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.04. तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास आयरन के नंबर ऑफ मोल्स. तो डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है. अब हम स्टेप नंबर 2 को देखते हैं जिसमें हमने इन तमाम नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एटॉमिक रेशो को फाइंड करना है. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट हैं, एक है हमारे पास आयरन और दूसरा है सल्फ़र. अब इसके दरमियान हम रेशो को फाइंड करते हैं. अब रेशो को फाइंड करने के लिए हमारे पास हम देख सकते हैं कि आयरन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.04. रेशो सल्फ़र के नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास 0.06. डियर स्टूडेंट, एटॉमिक रेशो सिंपलेस्ट जब होती है तो हम उस फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं. तो एटॉमिक रेशो सिंपलेस्ट उस वक्त आएगी जब हम लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो भी हमारे पास होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे तमाम नंबर ऑफ मोल्स पे. तो हम देख सकते हैं आयरन और सल्फ़र में जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.04 जो कि आयरन के हैं. तो डियर स्टूडेंट, हम लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे. इधर भी 0.04 पे डिवाइड करेंगे
और यहाँ पे भी 0.04 को डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर और नीचे आयरन को हम देखें तो इनके वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 रेशो। अगर हम 0.06 पे 0.04 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सल्फ़र की जो एटॉमिक रेशो हमारे पास आई है आयरन और सल्फ़र के दरमियान, वो है 1:1.5। डियर स्टूडेंट, जब मैंने आपको चैप्टर 2 में एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स पढ़ाए थे, रूल्स पढ़ाए थे मैंने आपको, तो उसमें हमने लास्ट वाला रूल पढ़ा था कि अगर तो हमारे पास सिंपलेस्ट जो रेशो है वो होल नंबर में आ रही है तो वही उसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर डेसिमल में, पॉइंट में आंसर आएगा तो सबसे पहले आपने किसी सूटेबल डिजिट, किसी मुनासिब डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके हम होल नंबर में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास 1.5 यहाँ पे क्योंकि डेसिमल नंबर है तो इसीलिए हम किसी सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डेसिमल नंबर ख़त्म हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इजी है, हम इसको दोनों साइडों पे अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3। इसी तरह से हम 2 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आयरन और सल्फ़र के दरमियान रेशो है वो आई है हमारे पास 2:3। इसका मतलब है जो आयरन है जिसका सिंबल Fe है, ये हमारे पास 2 है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स की जो सिंपलेस्ट रेशो है उसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और सल्फ़र जो है हमारे पास 3 है तो इसको भी हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो सिंपलेस्ट रेशो आई है आयरन और सल्फ़र के दरमियान वो है Fe2S3, और यही हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, Fe2S3। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कंपाउंड कंटेन्स बाय मास 40% कार्बन, 6.71% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज गिवन है कार्बन की, इसी तरह से हमारे पास सेकंड एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी भी परसेंटेज गिवन है। सेम थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज भी गिवन है। कार्बन की परसेंटेज है हमारे पास 40.0% और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.71%। इसी तरह से ऑक्सीजन है हमारे पास जिसकी परसेंटेज है 53.3%। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड है जिसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला दरअसल कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। और इस कंपाउंड का जो मास है वो है 28.8 ग्राम। ओके, इसी तरह से जो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है इस कंपाउंड के वो है 0.320 मोल। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने की जो इक्वेशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट, अब इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला हम उस वक़्त फाइंड कर सकते हैं जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करेंगे। इसी तरह से n भी हमारे पास गिवन नहीं है तो n को भी हम फाइंड करेंगे। लेकिन n को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला मास को फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हमने एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करना है तो इन 2 स्टेप्स को हमने यूज़ करना होता है। स्टेप नंबर 1 में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और स्टेप नंबर 2 में एटॉमिक रेशो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला है गिवन मास ओवर एटॉमिक मास।
तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो हमें परसेंटेज गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इस परसेंटेज को हम एज अ मैस कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब है जो कार्बन की परसेंटेज है वो है दरअसल कार्बन का मैस, जो कि है 40%, मतलब 40 ग्राम। सो कार्बन का मैस है 40 ग्राम और कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम 40 पर 12 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33। तो ये आ जाएंगे हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से जो हाइड्रोजन के जब हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन का जो मैस गिवन है हमें वो है 6.71। तो हाइड्रोजन का गिवन मैस है 6.71 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस, जो एग्जैक्ट एटॉमिक मैस है पीरियोडिक टेबल में, वो है 1.008। सो आफ्टर डिवाइडिंग 6.71 बाय 1.008 we get the answer 6.65। सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का हमारे पास जो मैस है वो है 53.3 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, द गिवन मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 53.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16 इन पीरियोडिक टेबल। सो डियर स्टूडेंट, 53.3 पर अगर हम 16 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33। ये है हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। सो डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है। तो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 2 था टू फाइंड द एटॉमिक रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास वो है 3.33, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 6.65 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.33। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे कम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास वो है कार्बन के और ऑक्सीजन के, जो कि दोनों सेम हैं। सो इसलिए हम सब पे क्या करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स 3.33 को डिवाइड करेंगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग 3.33 वी गेट द फाइनल आंसर लाइक दिस। सो डियर स्टूडेंट, कार्बन में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन की भी सेम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 रेशो, ऑक्सीजन के केस में भी 1 आएगा। सो डियर स्टूडेंट, 6.65 पर अगर हम 3.33 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2। सो इसका मतलब है हमारे पास जो कार्बन है वो 1 है और जो हाइड्रोजन है वो 2 है और जो ऑक्सीजन है वो 1 है। सो डियर स्टूडेंट, दरअसल ये जो हमारे पास CH2O आया है ये है एम्पिरिकल फार्मूला इस क्वेश्चन में। सो एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट। अब सेकंड जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है N की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें N को, तो N होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस ओवर, सो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला FORMULA फार्मूला मैस। वेल डियर स्टूडेंट, N की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक तो मॉलिक्यूलर मैस हमें पता होना चाहिए और सेकंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस, लेकिन सो फार हमें मॉलिक्यूलर मैस का पता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मैस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास जो चीज़ गिवन है ऑलरेडी डेटा के अंदर वो है नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है यहाँ पे। अब देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमें जो गिवन है वो है 0.320 और मैस भी हमें गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स का हमने फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्योंकि मोलर मैस नहीं पता तो मोलर मैस को इस साइड पे लेके आएंगे और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसकी जगह पे आ जाएंगे।
तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ओवर n। अब डियर स्टूडेंट मास भी गिवन है हमें यहाँ पे, और मास था हमारे पास 28.8 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.320। सो हम यहाँ पे गिवन मास था हमारे पास 28.8 ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास 0.320। So after dividing 28.8 by 0.320, we get the molecular mass as 90. So dear student, ये molecular mass हमारे पास आ चुका है 90, तो वो हम easily यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये molecular mass हमारे पास आ चुका है। अब सेकेंड चीज़ n को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए empirical फार्मूला mass। अब dear student, जो हमारे पास empirical फार्मूला था वो था CH2O। अब इसका मास कितना बनेगा, इसमें कार्बन का मास है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का मास है 16। सो 12 प्लस 2 1 2 14 हो जाएंगे और उसमें 16 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 30 ग्राम पर मोल। सो डियर स्टूडेंट, ये जो 30 ग्राम पर मोल है दरअसल ये हमारे पास ये जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मास आएगा, इंपेरिकल फार्मूला मास वो बनेगा 30 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब इंपेरिकल फार्मूला मास भी आ चुका है और मॉलिक्यूलर मास भी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, n था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास। सो डियर स्टूडेंट, हम ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास को और इंपेरिकल फार्मूला मास की वैल्यूज़ को फाइंड कर चुके हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर मास था हमारे पास 90, तो वो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। डिवाइड कर देंगे हम इंपेरिकल फार्मूला मास पे जो कि हमारे पास कितना था 30 था। सो आफ्टर डिवाइडिंग 90 बाई 30 वी गेट द वैल्यू फॉर n एज 3। सो डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करना था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, n जो कि हमारे पास आ चुका है 3 है, और इंपेरिकल फार्मूला भी आ चुका है जो कि है CH2O। सो डियर स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना था और इसकी जो इक्वेशन है वो है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। सो n की वैल्यू हमारे पास 3 है और इंपेरिकल फार्मूला था हमारे पास CH2O। ये मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं डियर स्टूडेंट। इंपेरिकल फार्मूला कितना है हमारे पास यहाँ पे CH2O। तो हम CH2O से अगर हम 3 को डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ C3H। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा और O भी हमारे पास 3 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है C3H6O3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना था जो कि फाइनल आया है C3H6O3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। So 3H2 plus N2 it will give us 2NH3. If you start reacting 12 gram of hydrogen with 64 gram of nitrogen. So dear student, यहाँ पे जो हमें हाइड्रोजन H2 का मास गिवन है वो है 12 ग्राम। इसी तरह से नाइट्रोजन जो कि सेकेंड हमारे पास रिएक्टेंट है, इसका जो मास गिवन है वो है 64 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर। सो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। So number of moles of hydrogen H2 is equal to
गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इज 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि होता है 1.008, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 1.008 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.016। तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम 12 पे डिवाइड करेंगे 2.016 को, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 5.95 मोल। सो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से हाइड्रोजन के ये नंबर ऑफ मोल्स थे। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। सो डियर स्टूडेंट जो हमें नाइट्रोजन का मास गिवन है वो है 64 डिवाइडेड बाय एक नाइट्रोजन का मास होता है 14। अब दो नाइट्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 28 आएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर हम 64 पे 28 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.28 मोल। सो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड chemical equation, according to the balanced equation, so dear student जो हमारे पास इक्वेशन है इस क्वेश्चन में वो है N2 plus H2, it will give us NH3। सो इसको अगर हम बैलेंस करें तो ऑलरेडी ये हमें बैलेंस फॉर्म में ही मिली है क्वेश्चन में, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, इससे प्रोडक्ट जो है NH3 इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला है NH3 और यही हमारे पास प्रोडक्ट है। सो डियर स्टूडेंट अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स होंगे तो NH3 के 2 मोल्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से अगर हमारे पास सपोज करें कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 1 मोल होंगे तो फिर NH3 के कितने मोल्स बनेंगे, तो ये बनेंगे 2/3। ऑब्वियसली 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने फाइंड किया है नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास 5.95, तो 5.95 moles of hydrogen is equal to 2/3 multiplied by 5.95। सो डियर स्टूडेंट अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करें 5.95 के साथ तो हमारे पास जो NH3 के यहाँ पे मोल्स आएंगे, जो प्रोडक्ट अमोनिया के मोल्स आएंगे हाइड्रोजन से, वो आएंगे 4 मोल्स ऑफ NH3। सो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लिया है कि इससे कितने NH3 के मोल्स बनेंगे, वो हमारे पास आंसर है 4। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन से कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन का 1 मोल है और इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 मोल्स। तो हम इस बात को लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमारा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सेकंड रिएक्टेंट है N2 नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। सो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास नाइट्रोजन के 1 मोल से NH3 के 2 मोल्स बने हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो है 2.28 मोल्स। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.28 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 इज इक्वल टू, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.28 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.56 मोल्स ऑफ NH3। सो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन से आए हैं वो हैं
0.56। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट दरअसल कौन सा रिएक्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब जो बात समझने के काबिल है वो ये है कि जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बनेंगे वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स बने हैं वो कितने हैं। अब हाइड्रोजन से जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 4 और नाइट्रोजन से जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बने हैं वो हैं 4.56। तो इसका मतलब है जो कम नंबर ऑफ मोल्स बने हैं वो हैं 4 और ये बने हैं किस रिएक्टेंट से डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन से। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या है, हाइड्रोजन। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस क्वेश्चन, इस आंसर के एंड पे कि इन दिस क्वेश्चन हाइड्रोजन H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा डियर स्टूडेंट वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन H2 होगा, क्योंकि इससे प्रोडक्ट जो कि NH3 था उसके नंबर ऑफ मोल्स कम बने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। व्हेन 305 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इट प्रोड्यूसेस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके ये जो प्रोड्यूस होगा वो है 23.7 ग्राम। अब हमने इस क्वेश्चन में किस चीज़ को फाइंड करना है, परसेंटेज यील्ड को। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज यील्ड जो है इस क्वेश्चन में ये वो चीज़ है जिसको हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट जो कि प्रोडक्ट था इसका मैस हमें गिवन है। सो मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो मैस गिवन है इसका मतलब है ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आई है दरअसल वो है 20, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 23.7 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने इस क्वेश्चन में क्योंकि परसेंटेज यील्ड को फाइंड करना है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअल यील्ड का तो हमें पता चल चुका है कि 23.7 ग्राम है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है तो ये हमें नहीं पता। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितनी आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक रिएक्टेंट है इसका मैस हमें गिवन है वो है 305 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज इक्वल टू 305 ग्राम। अब हम मोलर मैस अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट का तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जो मोलर मैस बनेगा डियर स्टूडेंट, उसमें पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं कि सिल्वर का जो मैस है वहाँ पे वो है 108। आपने ये याद कर लेना है एग्ज़ाम से पहले ताकि आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, मसला ना हो आपको। तो डियर स्टूडेंट, सिल्वर का एटॉमिक मैस होता है 108 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस है 14 प्लस एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16 और टोटल 3 ऑक्सीजन है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें 108 प्लस 14 प्लस 16 3 ज़ा 48।
तो अगर हम इन सब को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 170 और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो डियर स्टूडेंट, जो मास हमें गिवन था सिल्वर नाइट्रेट का वो था 305 और इसका जो मोलर मास आया है हमारे पास वो है 170 ग्राम पर मोल। तो हम अब इजीली इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मास है हमारे पास 305 ओवर मोलर मास है हमारे पास 170। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 305 को 170 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.79 मोल। तो डियर स्टूडेंट, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक रिएक्टेंट था। अब हमारे पास इस रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं 2 हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट गिव 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो अगर हम इसी बात को यहाँ पे लिख दें कि 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स। सो सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल से हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल आएगा। सो इट गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज MgNO3 ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास अगर हम 2 मोल्स में देखें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल बनेगा। अगर हमारे पास सपोज करें कि सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल होता तो इससे मैग्नीशियम नाइट्रेट के कितने मोल्स बनते डियर स्टूडेंट? तो ये बनते 1/2। अब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 1.79 मोल। So dear student, 1.79 moles of silver nitrate gives how many moles of magnesium nitrate? तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.79 को। So after multiplying 1/2 with 1.79 we get the answer 0.897 moles of silver moles of product that is magnesium nitrate MgNO3 twice. So dear student, ये है हमारे पास जो प्रोडक्ट था मैग्नीशियम नाइट्रेट उसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का मास चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला था मास ओवर मोलर मास। अब हमने क्योंकि मास को फाइंड करना है तो ये मोलर मास इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मास को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स और दूसरी चीज़ है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्योंकि हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट का मास फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस। अब डियर स्टूडेंट, इसमें मैग्नीशियम जो है हमारे पास इसका पीरियोडिक टेबल में जो टोटल मास होता है वो है 24 प्लस अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो NO3 ट्वाइस है। तो डियर स्टूडेंट, एक जो नाइट्रोजन है उसका मास होता है 14। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ट्वाइस है, 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे O3 है और बाहर 2 लिखा हुआ है तो 3 2 6 हो जाएगा। तो 6 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशन बन जाएगी 24 प्लस 14 2 28 प्लस 16 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 it is equal to
96। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम 24 + 28 + 96 को सम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 148। अब ये था हमारे पास मोलर मास, तो इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास भी आ चुका है जो कि है 148 ग्राम पर मोल, और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं जो कि हैं 0.897। सो हम अब क्या कर सकते हैं, इजीली हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.897 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास है 148। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम 0.897 को मल्टीप्लाई करें 148 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 132.756 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट का मास आया है, मास ऑफ MgNO3 ट्वाइस, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट था तो इसका जो मास आया है दरअसल ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्चुअल यील्ड का हमें पहले पता था तो थ्योरेटिकल यील्ड को हमने फाइंड कर लिया। ये आई है हमारे पास 132.756। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था परसेंटेज यील्ड को। तो परसेंटेज यील्ड का मैंने आपको स्टार्ट में ही फार्मूला बता दिया था जो कि था एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल यील्ड है वो है 23.7 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, अब हम परसेंटेज यील्ड को फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, एक्चुअल यील्ड है हमारे पास 23.7 ओवर थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आई है 132.756। अब हमने परसेंटेज को फाइंड करना था तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आफ्टर dividing 23.7 by 132.756 and then multiplying it with 100, we get the final answer as 17.85%. So dear student, this is the percentage yield for this question and this was the required result in this question. So dear student, I hope आपको इस question की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, हम इसको सोल्व करते हैं। अ सैंपल ऑफ मेटल हैज़ अ टोटल मास ऑफ 3.66 ग्राम एंड कंटेन्स 2.45 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो एक मेटल का सैंपल दिया गया उसका टोटल मास जो है वो है 3.66 और इसमें जो गोल्ड है वो है 2.45। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज प्योरिटी को हमने इस क्वेश्चन में क्योंकि फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का फार्मूला है मास ऑफ प्योर गोल्ड, मास ऑफ प्योर गोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में क्योंकि परसेंटेज को फाइंड करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्योर गोल्ड का जो मास गिवन है वो है 2.45, डिवाइड करेंगे सैंपल के टोटल मास पे जो कि है 3.66 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। So we get the final answer 66.94%. So this is the percentage. So this is the percentage purity of gold. So dear student, this is the final answer for question number 8. Dear students, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।